दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच एक वायरल पजल लेकर आया हूँ। ऐसा पजल जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, कॉम्प्लिकेटेड है और आपको फंसा भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पजल एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड के द्वारा पूछा गया था। बोले गए थे कि इस पर एक वीडियो बना दो, तो बना रहा हूँ क्योंकि हमें भी मज़ेदार लगा। और ऐसे पजल बेसिकली व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हमेशा वायरल होते रहते हैं, तो बनाना सीख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से है, हमको फंसा देगा, इतना आसान बात है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए और एक बार आप खुद से बना के देखिए और उस आंसर को साइड में रख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को अंत तक देखिए, मेरा क्या रिजल्ट आता है उससे मैच करके देखिएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस था वो कितना हद तक सही था, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक शेप है, ठीक है, और इसी प्रकार के दूसरा भी शेप है और तीसरा भी शेप है। तीनों शेप को यदि हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 45 आया है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ केले रखे हुए हैं, यहाँ पर भी केले रखे गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए ऐसा ही शेप रखा गया है। फिर तीनों को जब ऐड किया गया तो 23 आया है कि नहीं। फिर अगर नीचे आते तो यहाँ पर भी देखिए कुछ केले हैं, फिर यहाँ पर घड़ी है, फिर तीनों को ऐड करके यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया कि घड़ी प्लस में ये केला प्लस में केला गुना में ये शेप इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, यही है सवाल। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखिए इधर यहाँ पर 4 केले हैं जबकि इधर 3-3 केले ही हैं, है कि नहीं। तो ये सब आपको ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक बार खुद से क्वेश्चन को बनाने का ट्राई किए होंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए यदि आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन मिल जाता है तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में जो भी आकृतियां हैं उन आकृतियों को दिए गए कंडीशन के आकृतियों से मैच कीजिए। अगर मैच कर जाता है तो फिर आप सिंपली ABC या फिर XYZ करके मान करके आप बना सकते हैं, जिस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि नहीं। और यदि मैच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आकृतियों के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये घड़ी है, इस घड़ी में देखिए 2 बज रहा है, शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन दिख ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर इस घड़ी में 2 बज रहा है जबकि इन घड़ियों में 3 बज रहा है, ठीक है, मतलब कि आकृतियों पर यहाँ खेल होने वाला है भाई। फिर यहाँ पर देखिए इसमें 3 केला है जबकि इधर देखिए 4-4 केला रखा हुआ है। यहाँ पर भी 3 केला है इधर जबकि 4-4 केला है। फिर इस आकृति और इस आकृति को मिलाइए, ये भी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर में 3 आकृति है। एक है यहाँ पर हेक्सागोन यानी कि षटभुज, साथ में यहाँ देखिए पंचभुज भी है और चतुर्भुज भी है, मतलब 3 तरह के यहाँ पर शेप्स मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर 2 ही तरह के हैं, एक यहाँ पर हेक्सागोन यानी कि षटभुज और एक पेंटागोन यानी कि पंचभुज, 2 ही आकृति मौजूद हैं। बीच वाला ये जो स्क्वायर जैसा आपको दिख रहा है चतुर्भुज नहीं है। तो आकृतियों का कहीं ना कहीं यहाँ पर बातें हैं और उसी के आधार पर ये सॉल्व होने वाला है। तो चलिए पकड़ते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए जब इन आकृतियों को तीनों को जोड़ा गया तो 45 आया है। आखिरकार कैसे आया, यहाँ पर आप ढूंढ के देख सकते हैं। अगर आकृति पर बात हुआ है तो आकृति में जो चीजें हैं उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पर ये बाहर वाला जो आकृति है इस प्रकार का, उसमें कितने भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं और साथ में एक अंदर में है इस तरह से करके, इस तरह से है और फिर ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है, ठीक है, और अंदर में फिर एक और है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर कितने भुजाएं हुए, इसमें देखिए 6 भुजाएं हुए, फिर इसमें 5, तो 6-5 11 हुआ और इसमें 4 यानी 11-4 15, टोटल इसमें 15 भुजाएं मौजूद हैं। या फिर 15 एंगल भी बोल सकते हैं, जैसे 1 एंगल, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 5 11 और इधर भी 4 15, मतलब 15 एंगल आप कहिए या फिर 15 भुजा कहिए, बात बराबर है। तो इसमें भी 15 भुजा, देखिए ये वाला आकृति ये वाला सेम है, मतलब तीनों सेम है, ठीक है। 15 भुजा 15 भुजा 15 भुजा, जब तीनों को ऐड किया गया 15 प्लस में 15 प्लस में 15, तब जाकर के यहाँ पर क्या हुआ है, 45 हुआ है। मतलब कि यही आधार पर हमें चलना है, मतलब जितना भुजा रहेगा उतना उसका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने भुजा हैं, इसमें एक षटभुज है और एक पंचभुज है, मतलब 6 भुजा और 5 यानी टोटल यहाँ पर 11 भुजा ही मौजूद है। इसका मतलब इसको हम 11 मानेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। इस तरह से आपको लिखते चलना, एकदम सिंपल है भाई, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 4-4 केला है, तो यहाँ 4 केला है और यहाँ पर भी 4, तो 4 दूनी 8 केला हुआ और साथ में इसमें 15 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर 8 और 15 कितना हो गया, 23। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 4 8 हुआ और 15 कितना हो गया, 23 हुआ।
मतलब कि यहाँ पर जितना केला है उतना उसका वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केला है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू 3 होगा, यहाँ पर भी 3 केला है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, मतलब जितना केला उतना उसका वैल्यू। चलिए अब यहाँ पर देखिए इन घड़ियों को देखिए, यहाँ पर 3 बज रहा है, यहाँ पर भी 3 बज रहा है, यहाँ पर 4 केला था तो 4 लिखें, यहाँ पर 3 बज रहा है तो 3 लिखें, यहाँ पर भी 3 बज रहा है तो 3 लिखें, 3 3 6, 6 4 10, तो यहाँ 10 लिखा गया, मतलब जितना बज रहा है उतना वैल्यू है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 बज रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, सिंपली क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 2 बज रहा था इसीलिए 2 लिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 केला था इसीलिए 3, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 केला था इसीलिए 3, यहाँ गुना है तो गुना, फिर यहाँ 11 टोटल भुजाएं या फिर एंगल आ रही है इसीलिए 11 लिए। अब बराबर करके लिख दीजिए जितना भी आता है कि नहीं। चलिए तो 11 तिया 33, यहाँ पहले 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर प्लस, अब ऐसा नहीं कि 3 3 इसको 6 कर दीजिएगा, या फिर 2 3 5, 5 3 8, 8 को गुना 11 से करेंगे, 11 8 88। अरे भाई आप ये बोडमास वाला जो रूल है उसको एकदम बर्बाद कर देंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर गुना, 3 के साथ में क्या है, गुना है, तो पहले हम गुना करेंगे तब जाकर के ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो सकता है, 3 2 5 हुआ, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखें, फिर 11 ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब 33 और 5 कितना हुआ, 38 हुआ। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई, 38 है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 38 है। तो दोस्तों जो आप वीडियो पॉज करके जो अपने से आंसर निकाले थे, क्या उस आंसर से ये वाला आंसर मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो सत सत नमन, अगर नहीं कर रहा है भाई तो आप अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा लगाम लगाइए, ठीक है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।